हेलो दोस्तों, मैं अशोक। आज अपनी यात्रा आई हुई है गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास में टेबली गांव है और वहां है लंबे हनुमान दादा। वो दादा का दर्शन करेंगे और कुछ यहाँ की प्राचीनता, कुछ भी हो, जो भी हो, ऐतिहासिक पौराणिक, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, और यहाँ एक रोकड़िया बापू भी विराजमान है और निर्मोही दास जी बापू, दोनों बापू यहाँ विराजमान है। वो बापू का भी दर्शन करेंगे। चलिए दोस्तों, ये है टेबली गांव में आया हुआ लंबे हनुमान दादा का मंदिर के बाहर का एरिया। एकदम जंगल विस्तार है, बिल्कुल शांत एरिया, जहां आप बैठेंगे अपने मन को नीरव शांति मिल जाएगी आपको। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों, जो मैंने लंबे हनुमान दादा के दर्शन करते वक्त जो बापू का नाम लिया, रोकड़िया बापू और निर्मोही दास बापू, तो अपने सामने ये दर्शन दे रहे हैं निर्मोही दास बापू। उनका भी दर्शन कर लिए और अभी आपको मैं रोकड़िया बापू का भी दर्शन करवाऊंगा। तब तक भगवान का दर्शन कर लेते हैं अपने। जहां पर पूरे गुजरात से लोग हर शनिवार और रविवार और मंगलवार के दिन यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र भी चलता है, जहाँ पर हर रोज शनिवार और रविवार के दिन खिचड़ी और कढ़ी का प्रसाद दिया जाता है और हजारों लोग यहाँ प्रसाद लेते हैं। ये हनुमान जी इतने प्राचीन है कि यहाँ पर करीब करीब 70-80 साल से ये हनुमान जी की मूर्ति बहुत प्रतापी है। और ये हमारा कठवाड़ा गांव अहमदाबाद से बिल्कुल नज़दीक है, करीब 7-8 किलोमीटर, जहाँ पर जो भी मनोकामना करते हैं इस हनुमान जी की, उनकी हर एक मनोकामना श्री लंबे हनुमान तपोवन सेवा आश्रम टेबली हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। यहाँ पर एक ऐसी सेवा की प्रवृत्ति चलती है जो बच्चों को भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं और अन्नक्षेत्र भी चलाए जाते हैं और संतों की सेवा भी की जाती है। मेरा एक यहाँ से संदेश कहना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष के अंदर। एक तो हमारे सनातन हिंदू धर्म भाई और बहनों और माताओं को और छोटी छोटी बच्चियों को और बच्चों को हम कहना चाहता हूँ कि आप अगर मंदिर के अंदर जाते हैं, किसी भी मंदिर के अंदर, एक तो छोटा वस्त्र पहन के मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए और सबसे पहले हमको हमारा भारतीय पोशाक पहन के जाना चाहिए। क्यों? हम लोग हिंदू हैं और हमारी एक परंपरा रही है। हमारी परंपरा के अंदर हमारी संस्कृति जो है और ये तो ऋषि मुनियों का देश है नहीं, हमारी प्रणाली का है साष्टांग दंडवत होके करना चाहिए
सभी अंग का और मस्तक नमा के और हाथ जोड़ के प्रभु को नमन किया जाता है। लेकिन आजकल ये हमारी जो संस्कृति है धीरे धीरे लिप्त हो रही है और वेस्टर्न जीवन के लोग अपना रहे हैं। इसलिए हम एक संत होकर मैं पूरे भारतवर्ष के साधु समाज से लेके कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति कैसे जागरूक हुए और कैसे लोगों को तक पहुँचे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि इस भारत देश के अंदर एक परंपरा रही है हमारी ऋषि मुनियों की, साधु संतों की, कि जिन्होंने इस देश को चलाया है आज तक। आप देखो, भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण तक सभी के गुरु थे और वे ऋषि संतान थे, और उन ऋषियों ने राजाओं को उपदेश दे दे के हमारी संस्कृति को आज तक जीवित रखा है। इसीलिए मैं सभी भारत की माताओं को, बहनों को, बच्चियों को और बच्चों को नम्र निवेदन करता हूँ। एक तो छोटे वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए, सर पर ओढ़ के मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में जाते हो तो हाथ और मस्तक जोड़ के भगवान को नमन किया जाता है। ऐसे ही गुजरात के अंदर बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे प्रांत है जैसे गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, एमपी यूपी है, सभी जगह पे एक अन्न क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हमारा यहाँ अन्न का सबसे बड़ा महत्व माना गया है, और प्रसाद जो भगवान के मंदिर में लेते हैं तो हमारे मन भी पवित्र होता है, हमारा तन भी पवित्र होता है। और हमारी संतों से प्रार्थना है, सभी भक्तों से, कि यहाँ पर ये लंबे हनुमान तपोवन सेवा आश्रम कठवाड़ा अहमदाबाद गुजरात के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ 1000 बीघा जंगल के बीच में ये हनुमान जी हमारे विराजमान है। इस हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतापी मूर्ति है कि यहाँ पर जो भी संकल्प करते हैं वो संकल्प उसका पूरा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा हम एक भवन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है अन्नपूर्णा भवन। यहाँ पर अन्नपूर्णा भवन के अंदर कम से कम 1000 लोग बैठकर आसन लगा के भोजन कर सके, ऐसा एक बहुत बड़ा अन्नपूर्णा भोजनालय के लिए यहाँ हम तैयारी कर रहा है इस मंदिर। और ये मंदिर लंबे हनुमान तपोवन सेवा आश्रम ट्रस्ट चला रहा है, और ट्रस्ट के अंदर हमारे संतों की भी एक भूमिका है, भक्तों की भी एक भूमिका है, और हमारे जितने सेवक समुदाय हैं यहाँ के उनकी भी एक भूमिका है। इसलिए इसके अंदर किसी भक्त को अगर दान करने की इच्छा हो तो यहाँ पर अपने एक पाकी रसीद हम देते हैं मंदिर की तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से। हमारा ट्रस्ट का एक खाता भी है जिस ट्रस्ट के अंदर आप ऑनलाइन भी दान कर सकते हैं। तो विशेष न कहते हुए यहाँ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अस्तु, जय सिया राम। दोस्तों, आज हमने यात्रा की लंबे हनुमान दादा की, और वहाँ दर्शन किया। पीछे दर्शन दे रहे रोकड़िया बापू का भी दर्शन दिया, और निर्मोही दास बापू का भी अपने दर्शन किया। फिर मिलेंगे नए प्राचीन मंदिर के आगे अपनी यात्रा के नए मुकाम पे। नमस्कार, मैं अशोक।